JSP इंग्रेडिएंट्स, यानी कि JSP जो है ना पेज है, उसके अंदर जो है वो कौन कौन सी चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इस पेज के अंदर सबसे पहले डायरेक्टिव एलिमेंट नज़र आ रहा है, और दूसरा स्क्रिप्टिंग एलिमेंट। डायरेक्टिव एलिमेंट क्या है? प्रोवाइड ग्लोबल कंट्रोल ऑफ JSP पेज, यानी कि इसके अंदर जो है ये जो भी हमने पीछे पढ़ा था कि ये सिंबल लगा के हमने कोई उसके अंदर इंपोर्ट करनी है, जावा की यूटिलिटी क्लासेस जो है ना वो उससे हम इंपोर्ट करते हैं ग्लोबल कंट्रोल। ठीक है, फुल पेज का कंट्रोल जो है, उस पेज के अंदर जो जो चीज़ें हम डालना चाहते हैं वो यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। जिस तरह हम जावा की क्लास के अंदर जो है मुख्तलिफ पैकेजेस इंपोर्ट करते थे ना, तो अगर हमने कोई क्लास जो है वो जावा की हमने JSP पेज के अंदर लिखनी है तो फिर हम उसको इंपोर्ट करेंगे इस जो है ना डायरेक्टिव एलिमेंट जो है उसके अंदर इंपोर्ट करेंगे। ठीक होगी बात? अच्छा, ये हमारे पास नेटबीन आईडी जो ऑटोमेटिकली हमारे साथ ये कर देगा, इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि ये कैसे ऐसे हो रहा है। उसके बाद है स्क्रिप्टिंग एलिमेंट्स। JSP एक कमेंट्स, सबसे पहले कमेंट्स के ऊपर अगर हमने कोई JSP पेज के अंदर कमेंट्स डालने हैं तो हम उसको ऐसे लिखेंगे, एंगुलर ब्रैकेट परसेंटेज साइन और उसके बाद जो है वो डैश 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 फिर एंगुलर ब्रैकेट। ठीक है, अच्छा इसको भी हम जो है वो कंट्रोल शिफ्ट C से जब इसको किसी भी एरिया को सिलेक्ट कर लेंगे ना, तो कंट्रोल शिफ्ट C कर लें तो ऑटोमेटिकली ये वाली जो है ना वो हमारे पास जो है ना ये कमेंट्स जो है उसके डिक्लेयर हो जाएंगे। उसके बाद हाँ, उसके बाद डिक्लेरेशन इसमें आ जाता है, ये इसकी सिंबल्स ये है। ठीक है, यानी कि एक्सप्लेनेशन साइन लग जाएगा। यूज्ड टू डिक्लेयर इंस्टेंसेस वेरिएबल एंड मेथड एक्सप्रेशन। लो जी, ये वाली जो चीज़ें ये बड़ी यूज़ होती है, ये वाला जो है किसी भी वेरिएबल को डिफ़ाइन करने के लिए। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, एक JSP पेज के अंदर डिक्लेयर करने के लिए। जिस तरह हम क्लासेस के अंदर प्राइवेट इंट इज़ इक्वल टू 0, प्राइवेट इंट I इज़ इक्वल टू 0 जो भी है, जो I होता था वो वेरिएबल डिक्लेयर करते थे। तो यहाँ पर भी किसी भी अगर वेरिएबल को हमने क्लास लेवल JSP पेज के अंदर डिक्लेयर करना होगा तो हम उसको जो है वो इस तरीके से डिक्लेयर करेंगे। उसके बाद है ए जावा कोड फ्रैगमेंट विच रिटर्न स्ट्रिंग। अब ये स्ट्रिंग जो है स्क्रिप्टलेट्स उसको कहते हैं, ये वाला ये भी कम यूज़ होता है। ज़्यादातर जो है वो आपके दो कोड जो है ना इस्तेमाल होते हैं, ये वाला और इससे आगे भी एक आएगा तो उसको हम जो है वो करते हैं। ठीक है, उसको हम स्टडी करते हैं। अच्छा जी, अब इसमें स्पेशल JSP टैग्स क्या हैं? उसमें हम एंगुलर ब्रैकेट JSP कोलन लगाएंगे तो उसके बाद जो इसकी सारी एक्सप्रेशन जो है वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। हम दोनों तरीके से इसको देख लेंगे कैसे चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये हम देख लेंगे। विल डिस्कस इन ऑल डिटेल ऑफ इंग्रेडिएंट्स ऑफ JSP। अच्छा, सबसे पहले जो हमारा स्क्रिप्टिंग एलिमेंट कौन से हैं? सबसे पहले कमेंट्स। ठीक है, कमेंट्स जो है ये बड़े आसान से हैं। कमेंट्स आर इग्नोर्ड बाय JSP टू सर्वलेट ट्रांसलेटर, यानी जो कमेंट्स हैं वो JSP टू सर्वलेट ट्रांसलेटर इसको इग्नोर कर देता है। टू टाइप्स ऑफ कमेंट्स आर पॉसिबली यूज्ड इन JSP। सबसे पहले HTML कमेंट है, उसका रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है, ये वाला। अगर कोई HTML का हमने HTML पेज के अंदर कोई कमेंट्स देना चाहते हैं उसको इस तरीके से देंगे। ठीक है, उसके बाद JSP कमेंट्स का क्या है, हम ये लिखेंगे एंगुलर ब्रैकेट, हाँ ये वाला। ठीक है, इस आम सी बात। उसके बाद एक्सप्रेशन। द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग जावा एक्सप्रेशन इज एंगुलर ब्रैकेट परसेंटेज साइन इज इक्वल टू, उसके बाद एक्सप्रेशन लिखेंगे और इसको जो है एंगुलर ब्रैकेट से हम क्लोज कर देंगे। ठीक है, जिस तरह वो HTML का टैग हम करते हैं ना, इसकी क्लोजिंग के लिए इसके साथ होगा जावा एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का समझ लो, x इज इक्वल टू वाई, ये एक एक्सप्रेशन है तो उसको हम करें। दीज एक्सप्रेशन आर इवेल्यूएटेड आफ्टर कन्वर्टेड टू स्ट्रिंग्स प्लेस्ड इनटू HTML पेज। ये ज़रा समझ लें, कहते हैं ये जो एक्सप्रेशन होता है ना, ये एक स्ट्रिंग के अंदर जब तब्दील हो जाता है, जावा की जो टाइप है ना स्ट्रिंग, उसमें ये कन्वर्ट हो जाए जब इसको हम HTML पेज के अंदर इसको लिखते हैं। यानी जब भी हमें ये लिखेंगे तो कहीं पर इसकी वैल्यू जब आएगी ना तो ये हमें एज ए स्ट्रिंग ही रिसीव होगी। ठीक है, अच्छा
फॉर एग्जांपल h2 इज इक्वल टू टाइम, क्या है हमारे पास जो है अब एक्सप्रेशन न्यू जावा डॉट यूटिल डॉट डेट। ये जब हम इसको क्लोज़ करेंगे तो हमारे पास जो है वो आज की डेट जो है ना, डेट और टाइम जो है वो पेज के ऊपर शो हो जाएगी। अब ये एक डायनामिक चीज़ होगी ना, क्योंकि पेज के ऊपर जो डेट जो है वो एक डायनामिक चीज़ है जो हर मिनट के बाद या हर सेकंड के बाद जो है वो चेंज होती रहती है, तो ये एक डायनामिक चीज़ है। तो इसको जो है ये वाला जावा का कोड जो है, अब ये जावा का जो कोड है, जावा की एक नई क्लास है ना डेट की, जिसको हमने पेज के अंदर जो है वो डाल दिया है। विल प्रिंट करंट डेट एंड टाइम आफ्टर कन्वर्टिंग टू स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग में इसको तब्दील करके देगी, हमारे पास एक स्ट्रिंग आएगी। हाँ जी, हाँ जी। h2 वेलकम रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर नेम। अब ये रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर नेम जो है ये वो पैरामीटर के नेम होंगे जो एक पेज से दूसरे पेज में जब हम फॉर्म के ज़रिए सेंड करते हैं इंफॉर्मेशन, जो भी उसका नाम दिया जाएगा वो हम जो है वो गेट करेंगे। ठीक हो गया, दूसरा में सेंड करेगा तो वो गेट करेगा। हाँ गेट करेंगे, ठीक हो गया। और उसके अंदर जो वैल्यू चेंज होती रहेंगी, ठीक है। मसलन एक दफ़ा फॉर्म फिल किया, उसमें जो नेम था उमैर आया, दूसरी दफ़ा जुल्कुरनैन आया, लेकिन इसकी जगह पर जो हम गेट कर जाएंगे वो जारी बात है जो भी नाम पीछे उसने फीड किया होगा वो वही उसकी वैल्यू जो हमारे पास शो हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रही बात। अच्छा जी, उसके बाद क्या स्क्रिप्टलेट्स। अगर कोई नाम जो मतलब कि वो नेम मतलब ये जो हमारे कुछ नहीं है, हाँ तो उसके बारे में नहीं आएगा, वो नहीं आएगा ना, ठीक होगी बात, जो हम शो करवाएंगे। अच्छा जी, उसके बाद आ जाएं स्क्रिप्टलेट्स। स्क्रिप्टलेट्स क्या हैं? द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग स्क्रिप्टलेट इज एंगुलर ब्रैकेट जावा कोड इसमें लगाया, यानी ये दूसरी जो मैंने बात की थी ना, एक तो एक्सप्रेशन हो गया और दूसरी जावा का ये वाला कोड। इसके अंदर जो है ये स्क्रिप्टलेट के अंदर एवरीथिंग जो है ना वो जावा की हम इसके अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, जिस तरह हम जब हमने जावा की सिंपल एप्लीकेशन बनाई थी उसमें हमने एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन एक मेन क्लास बनाई थी जिसके अंदर हम मेन मेथड बनाते थे ना जिसको रन करने के लिए। तो अगर हमने वो मेन क्लास नहीं बनाई, उसको हम पेज के ऊपर रन करना चाहते हैं तो फिर पेज के अंदर रन करने के लिए हम ये जावा का ये स्क्रिप्टलेट जो है वो यूज़ करते हैं, वहाँ पर हम जो है इसको कॉल करेंगे। ये आज हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे भी कैसे जो है मैं जो बात मैं कर रहा हूँ उसको कैसे जो है वो कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा जी, इसके लिए जो है आफ्टर ओपनिंग ऑफ स्क्रिप्टलेट टैग एनी काइंड ऑफ जावा कोड कैन बी रिटन इनसाइड इट, कोई भी किस्म का कोड हो। द कोड इज इंसर्टेड इनटू कोरस्पॉन्डिंग सर्वलेट, यानी बिटवीन जो है वो अपनी जो है वो जो उसका मुकम्मल तौर जिसका सर्वलेट है ना उसका, उसमें जो है वो फिट हो जाएगी इसके अंदर ये चीज़ें, मतलब का सर्वलेट के अंदर उसकी कोडिंग हो जाएगी, डी कोडिंग हो जाएगी उसकी। एग्जांपल ऑफ राइटिंग हाँ, स्ट्रिंग एन जो है रिक्वेस्ट गेट डॉट पैरामीटर नेम, और एन जो है वो हम इसको शो करवाएंगे वेलकम एन। अब एन के अंदर जो भी वैल्यू यहाँ से आएगी इसके अंदर वो एन के अंदर स्टोर हो गए शो हो जाएगी। और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, ठीक है, यहाँ पर सिस्टम तो नहीं आएगा कि यहाँ पर आउट डॉट प्रिंट लाइन, सिस्टम इसलिए शो करें जब इसको हम कंसोल के ऊपर शो करें, लेकिन ये तो ब्राउज़र के ऊपर आएगी तो हम जहाँ पर सिर्फ आउट डॉट प्रिंट लाइन, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली लिखाना जाएगा। The above scriptlet reads the same attribute and prints it all appending welcome। ठीक होगी बात। अच्छा जी, ये हमारा आज का टॉपिक था, इसको हम जो हम प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या क्या इसमें हुआ। अच्छा जी, अभी हम जो है अपनी जो है वो JSP पेज की एग्जांपल करते हैं। हमारी वेब पेजेस के अंदर जब हम जाएंगे तो यहाँ पर हम वेब पेजेस के ऊपर क्लिक करेंगे, न्यू, ये सामने आ गया JSP पेज, ये JSF पेज है। ठीक है, ये नहीं, ये और फ्रेमवर्क है जावा का, लेकिन हमने JSP पेज जो पहले JSP हाँ वो उसको हमने ओपन करना है। ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, हम लिखते हैं मेन पेज। ठीक है, क्या लिखेंगे? मेन पेज। ये हमारे पास मेन पेज आ गया। अब ये देखो, ये इसमें भी सारी HTML ही लिखी हुई ना हमारे पास। जब इसको हम रन करते हैं राइट क्लिक करके, तो इसको देखो ज़रा, जब इसको रन करेंगे तो ये हमारे पास सिंपल जो है वो
जावा के पेज JSP पेज हमारे पास शो हो जाएगा। अब इसके अंदर हमने जो है जो भी हमने सीखा है उसको ज़रा देखते हैं कि क्या जो है वो इसमें ऐसे हो जाता है कि नहीं, कि बातें बनी हुई हैं। ठीक है, जो हम रन कर रहे हैं इसको, ये मेन पेज आ गया। ठीक है, यहाँ पर इसको हम हेडिंग देते हैं ठीक है, इसको हम सेव करेंगे और इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसमें क्या है, अभी हम लिखते हैं डेट, टुडे, ये क्या डेट है। ठीक है, अब देखो हमने इसको कैसे सीखना है, यहाँ पर लगाएंगे, ये देखे आ गया ना ऑटोमेटिकली। जी। ठीक है, इसको हम लगाएंगे ऐसे, और उसके बाद जो है हम क्लोज़ करने के लिए क्या करेंगे, ये हमारे पास इसको ऐसे हमने क्लोज़ कर दिया। अब ये देखो क्लोज़ कर दिया हमने ना इसको। अब इसके अंदर जो है इन बिटवीन दीज एंगुलर ब्रैकेट्स, जब टुडे लिखना तब आएगा ये? नहीं 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 नहीं, ये तो हमने टुडे की डेट बताना, टुडे डेट हमने जो लिखना चाह रहे हैं ना, ये नहीं है, उस वक्त नहीं लिखना। ये तो अब हमने ये कोड लिखा है, हम कहते हैं कि इसके अंदर हमने जो है वो कोड लिखना है जावा का कोड लिखने के लिए मैं ये टैग इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, ये वाले इसके अंदर अब डालूँगा ना डेट। ये देख, अभी हमने इसको रन किया तो देखते हैं कुछ हुआ, कुछ नहीं होगा, यही लिखी जाए डू टू डेट आ गया। अब इसके सामने डेट लिखी शो नहीं है, वो कैसे लिखेंगे, वो हमने डायनामिक लिखा हुआ है कि हमने जावा का कोड डालना है, उस जावा कोड डालने से फिर मुझे समझ आ गई इसकी, मैंने कहा ये जो इधर से कहीं लिखना है। हाँ ये देखो ना ऐसे लिखते हैं, ठहरो, ये देख हम लिखेंगे एंगल, वो सामने आ गया, ये देखना, ठीक हो, एंटर किया। अब इसको क्लोज़ करने के लिए हमने वही चीज़ डालनी है ऐसे। ठीक है, डाली। अब इसको जो है वो हम इसको नीचे कर लेते हैं। अब देखें इसके अंदर हम लिखते हैं न्यू जावा डॉट यूटिल डॉट डेट। ठीक हो गया, ये जब हम डालेंगे तो देखना ये हमारे पास क्या शो होगा। ठीक है, समझ आ रही बात। अब हम इसको करते हैं, सेव नहीं किया हमने, सेव किया हुआ है, इसको रन करते हैं दोबारा। मेन डॉट JSP नहीं आया अभी, रिफ्रेश कर लेंगे। रिफ्रेश किया हुआ है, 1 मिनट है, इसकी फ़ाइल इंपोर्ट करनी पड़ेगी मेरे ख्याल से। कैसे इंपोर्ट करेंगे, ऐसे ही करते हैं इसको, जो पेज का टैग लगा के ना, सेमीकोलन पेज, ये आ गया। ठीक है, इसको लगाएंगे इंपोर्ट। ठीक है, जावा डॉट यूटिल। ठीक है, और साथ में हम स्टार का बटन लगा देंगे, यानी कि जो जावा की यूटिल पैकेज के अंदर सारी की सारी लाइब्रेरी ना, स्टार का मतलब, ये देखो ये मैंने लगाया। अब देखिए ना ज़रा, ज़रा गौर करना, जब मैं डॉट करता हूँ ये देखो कितनी बेशुमार सी क्लासेस निकल आई हैं ना, ये देख कितनी बेशुमार सी क्लासेस हैं। अब हमें नहीं पता कि हमने ये क्लास के बाद फिर हम ये चीज़ें भी आगे आएंगे अगले पैकेज, तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो है हमें नहीं पता कौन कौन सी क्लास होंगी। डॉट डाल के बाद हम कहते हैं स्टार, जब स्टार का बटन डाल देंगे यानी कि इसकी जितनी भी चाइल्ड वाली जो लाइब्रेरीज़ हैं वो सारी की सारी पेज के अंदर लोड हो जाएँ, ग्लोबल जो है वो बन जाए, उसका पैकेज जो है हमारे पास इंपोर्ट हो जाए। अब जब हम ऐसे करेंगे तो मेरा ख्याल है कि अब जो है हमारे पास जो है इसको जब रिफ़्रेश करेंगे, 1 मिनट, इसको जो हम ऐसा करते हैं कि इसको जो है स्टॉप करते हैं, इसको क्लीन एंड बिल्ड दोबारा करते हैं, फिर चलेगा। ठीक हो गया, अब हम इसको रन करते हैं।
नहीं तो हम इसको ऐसे करेंगे, ये स्क्रिप्टलेट इसका बना लेते हैं, इसका वेरिएबल एक्सप्रेशन ही आएगा क्योंकि इसमें जो है वो ऐसे ही होगा। ये देखिए अब एक्सप्रेशन बनाते हैं इसको। अगर हम इसको जो है वो ऐसे लगा दें इसके इक्वल, ठीक है। एक्सप्रेशन करने के लिए हम इक्वल लगाते हैं, ठीक है। इक्वल टू, हाँ ठीक है, क्या बात है। हाँ जी, ये देखें कि हमने इसको जो है डेट क्लास होगी हमारी, उसको डी से जार कर दिया, बिल्कुल। और न्यू जावा डॉट यूटर ये हमने उसका ऑब्जेक्ट बनाया डी, और इसको हमने आउट डॉट प्रिंट डी से हमने इसको शो करवा दिया। जब इसको हम सेव करके इसको रन करेंगे तो ये हमारे पास जो है वो क्या बता रहेगा, ट्यूसडे अगस्त 3/18/8 PKT पाकिस्तान जो है वो स्टैंडर्ड टाइम 2020। हाँ जी 2021, यानी कि मिली सेकंड में टाइम देंगे, अच्छा मिली सेकंड में टाइम दे दिया ना, पूरा टाइम स्टैम्प दे दिया। 3:18 हाँ 0। नहीं 3 तारीख है ना, अच्छा 3 18 मतलब 6 बज गए 58 मिनट 20 सेकंड। इसको रिफ्रेश करेंगे दोबारा तो ये देख लो इतना हो गया, ठीक है, ओके हो गया। अच्छा अब देखें, ये था हमारे पास, हमने एक जावा के अंदर नई क्लास बनाई। अब हम जो हमारा मेन काम है जो अब हम करने लगे हैं वो ज़रा तवज्जो से देखो। हमारा जो है ये index.jsp पेज जो था, ये हमारे पास एक जो है वो क्या था फॉर्म था। अब इस फॉर्म को ज़रा रन करें, क्या करें, इसको रन करें। अच्छा ये देखें यहाँ पर है काशिफ, ये तो हो गया था ना, ज़रा देखें ज़रा। मतलब अब हमने ये कर लिया था ना, अब इसी को आगे हमने एक्सटेंड करना है ना, अब उसी के ऊपर तो नहीं ना बैठ जाना। मुस्लिम मेल और ये प्री वन बल्कि 5 और ये उसके बाद जो है 6। इसको जब सबमिट करते हैं ना तो ये अगले होम पेज पे आता है। अब होम पेज के ऊपर हम ये शो करवाना चाहते हैं कि जो चीज़ें उसने सेव करवाई थी ना वो यहाँ पर शो हो जाए, जो वहाँ पे सेव की हैं। हाँ वो इधर आ जाए ना सारी, जो शो हो जाए, ठीक है। यहाँ पर हमने शो करवानी है, आउटपुट देनी है उनके। अब उसके लिए हम लोग जो है क्या करेंगे, बड़ा आसान सा तरीका है, बल्कि थोड़ा सा ट्रिकी भी है। अब हम क्या करते हैं, हम एक पेज बनाते हैं, इसका कॉपी करके index.js पर हम कॉपी करते हैं और यहाँ पर हम बनाते हैं पेस्ट करते हैं। जब पेस्ट करते हैं तो इसको रीनेम कर लें, रीनेम करते हैं, उसको हम कहते हैं फॉर्म, या बल्कि इसको कहते हैं रिज़ल्ट। क्या रखते हैं इसका, रिज़ल्ट रिज़ल्ट पेज, ठीक है। रिज़ल्ट जहाँ पर हमारे आएंगे एडमिशन फॉर्म के। अब इसको हम कैसे करते हैं, इसको ज़रा स्पीडी सा मैं कर देता हूँ ताकि जो है वो हमारे पास जो है वो ज़रा आसानी सी हो जाए। रिज़ल्ट्स, ठीक है। अच्छा जी अब देखें ज़रा, ये हमारे पास जो है ना वो फॉर्म बिल्कुल बना हुआ है। अब यहाँ पर जो इनपुट आया है ना, यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है ना, अब मैं यहाँ पर वो यानी वैल्यू जो है वो यहाँ पर हम उसकी वैल्यू शो करवाएंगे। यानी भी हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। हम हर जगह पर उसकी जो वैल्यू उसने दी होंगी ना वो आगे हम फॉरवर्ड करेंगे, और ये सारा के सारा हम जावा की मदद से हम जो है वो करेंगे, ठीक है जी। कि जो जिस बंदे ने जो फीडिंग की थी ना वो आगे जब जाएं तो हमारे पास इस तरह रिसीव हो जाए, उस पता चल जाए ना उसने क्या क्या इसमें सेव किया हुआ था ना, ठीक है। फॉलो कर रहे हो बात कि नहीं? अच्छा अब कैसे करेंगे ज़रा इसको तो जो कर लेते हैं। हम पहले करते हैं, ये क्या किया, ये क्या नाम है, इनपुट मेनू की हो गया। अच्छा क्या मसला है, इग्नोर करते हैं इसको, ये इसको हम इग्नोर करते हैं। डिसेबल HTML एरर चेकिंग फॉर, इसको कर देंगे डिसेबल, तो इसने सही कर देना उसको, ठीक है। अच्छा जी अब देखें, ये एस नेम क्या है, एस नेम, यहाँ पर हम जो है लिखते हैं इसका जो है ये वाला स्क्रिप्टलेट, क्या लिखेंगे, एक्सप्रेशन सॉरी, ठीक है। रिक्वेस्ट क्या लिखेंगे, ये एक इसका ऑब्जेक्ट होता है रिक्वेस्ट का, रिक्वेस्ट, ठीक है, डॉट गेट
पैरामीटर नेम, क्या लिखा है? पैरामीटर। अब पैरामीटर का नेम जो है वो हमने क्या रखा हुआ है, वो है ये है ना एस नेम, ये हो गया। और इसको क्लोज़ करने के लिए हमने क्या करना है भला, कैसे करेंगे? इसी के साथ इसी के साथ ही यही बटन दबा देंगे। हाँ, ये क्लोज़ हो गया, ठीक होगी बात। आप देखो ज़रा, तो जो देखो मैं तुम्हें बताना क्या चाह रहा हूँ। और ये रिज़ल्ट पेज है, हम इंडेक्स पेज के जब भी क्लिक करेंगे तो कहता है वो इन्फॉर्मेशन हमारी किधर आ जाए, रिज़ल्ट पेज के ऊपर। तो यहाँ पर हम जो एक्शन जो है वो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे हम इसको कंट्रोल स्पेस करेंगे मिटा के, result.jsp, ठीक है। यानी आप जो भी पेज हम फीड करेंगे वो रिज़ल्ट पेज के ऊपर शो हो जाएगा, ठीक है। देखिए ज़रा, index.jsp को हम रन करते हैं। सेव करने के बाद मसलन फ़र्ज़ करें जो नेम मैं यहाँ पर फीड करूँगा वो आगे जाएगा, बड़ा सा लिख लेते हैं ना। अभी हमने सिर्फ एस नेम आगे शो करवाना है, बाकी इन्फॉर्मेशन जो भी होंगी वो भी नहीं आएंगी। देख लेते हैं, अभी सेव कर, अभी सबमिट करते हैं। ये देखा गया ना, काशिर से लग ऐसे ही रहा है कि वही फॉर्म है, लेकिन क्या हुआ कि उधर से इन्फॉर्मेशन जो है वो आगे शिफ्ट हुई है अगले पेज के ऊपर। ये देखो ना, ये यहाँ पर result.jsp पेज आ रहा है ना, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन्फॉर्मेशन जो है वो एक पेज से दूसरे पेज में हम कैसे गेट कर सकते हैं, हाँ। अब ये देखें, अब इसको करते हैं। हमने क्या किया है कि हमने जो है वो जावा क्या ये जो है ना request.get एट्रीब्यूट जो है result.jsp पेज के अंदर जो है, ये हम हर एक का अलग-अलग सब के लिए वैल्यू के लिए कॉल करेंगे। ये देखें, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है, यहाँ से, और इसको यहाँ पर इसके अंदर सेव करता हूँ, इसके अंदर वैल्यू के अंदर वैल्यू टैग के अंदर। और यहाँ पर एस नेम की बजाय अब यहाँ पर इसका नेम क्या है, एफ नेम है ना, एफ नेम। और इधर जो है अपना जो है वो CNIC, यहाँ पर इसका हम CNIC करते हैं। जो भी इसका नेम होगा ना वो पेज फॉर्म के अंदर वही यहाँ पर हम देंगे। क्या लिखेंगे, मतलब नेम के साथ आगे एस नेम था, हाँ वो सारी बात है। अब CNIC तो हाँ, वो उसी का हवाला देंगे तो वही आएगा ना वेरिएबल का, आगे वैल्यू है तो हाँ, ठीक है। CNIC, ठीक है। इस तरह DOB, ओके हो गया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, वैल्यू आ गई, इसके अंदर जो है मुस्लिम लिखा हुआ है, ठीक है। इसने तो मुस्लिम लिख दे, लेकिन हमने जो है वो ये नहीं करना। हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी पीछे से लिखी हुई वो हम इसके अंदर जो है वो इसको हम कहते हैं कि वो दे दें, जो भी हो। रिलीजन है ना इसके अंदर लिखा हुआ, हम यहाँ पर इसके अंदर एस नेम की जगह पर क्या आ जाएगा, रिलीजन, RELIGION, रिलीजन, ठीक है। एक लाइन इसमें से मिटा देते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ जो रिज़ल्ट आएगा वही शो होना है। अगर मुस्लिम हुआ तो मुस्लिम, नॉन हुआ तो नॉन मुस्लिम, ठीक है। जेंडर में भी ऐसे ही होगा, हाँ। यहाँ पर इसकी वैल्यू देते हैं, क्या नाम है इसका, जेंडर। और यहाँ पर इसकी जो है वो भी इसमें से भी हम क्या करते हैं, एक को ख़त्म कर देते हैं। क्या हो गया। उसके बाद क्या है, लास्ट क्लास के अंदर भी यहाँ पर हमने सिलेक्शन थोड़ी देनी है, ठीक है। बल्कि सिलेक्शन देने के बाद यहाँ पर इसका वैल्यू टैग आता है, इधर नहीं आएगा, इसके अंदर आएगा। ऑप्शन के अंदर एक ऑप्शन है, एक और बनाते हैं ऑप्शन, OPTION, ऑप्शन वैल्यू इज इक्वल टू, इसको एम्प्टी करते हैं और यहाँ पर हम इसकी वैल्यू देते हैं वही वाली, क्या बोला, ग्रेड, GRADE, ग्रेड, ठीक है। जब इसकी प्रैक्टिस करोगे ना तो फिर तुम्हें ये सारी बात समझ आ जाएगी। इसके अंदर भी वही करें, ऑप्शन लगाएं, ऑप्शन, और यहाँ पर जो है इसकी वैल्यू जो है वो हम देते हैं वैल्यू इज इक्वल टू 0, एम्प्टी छोड़ देते हैं। और यहाँ पर भी क्या आएगा, ग्रेड,
उसके बाद में इसको सबमिट करते हैं। ये जी, अब इसको हम index.jsp को कॉल करते हैं, रन फाइल। इसके अंदर अब फिल करते हैं फॉर्म। क्या आएगा? मोहम्मद, इसको मोहम्मद उमैर, ठीक है। फादर नेम मोहम्मद जमील, ठीक होगी। CNIC 33 100 फलान टमकान, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ इसकी हम डालते हैं आज की डेट डाल दी। मुस्लिम है, ठीक है। और उसके बाद क्या है? मेल है, ऐसी है। और क्लासेस की कौन सी है? 3। ध्यान से करना, देखना जो जो इन्फॉर्मेशन हम भेज रहे हैं वही आगे रिसीव होगी। ऐसे नहीं होगा कि कोई और चली जाए। अगर हमने नेम सही रखे हुए हैं 7 इसको सबमिट करते हैं। यहाँ पर 3 आ गया है, यहाँ पर हमने सेम नाम दे दिया ना। यहाँ पर अगर 7 देते तो 7 आया था। क्लियर? ये सर ऐसे गलत हो जाएगा जहाँ पे कोई और नाम। हाँ, वो इन्फॉर्मेशन और आ जाएगी ना फिर। ये हमने केयर करनी होती है ना इस चीज़ की। समझ आ रही बात है? अब ये देखो कि ये हमने क्या किया, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हमने इन्फॉर्मेशन को सेंड किया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसको प्रैक्टिस करने के बाद कोई एक क्लास बनानी है, उसके अंदर उसको जो है वो फिर यानी कि पेज बना के उसके जो है वो देखना है। तो मैंने अपने तौर पर जो है वो एक एडमिशन फॉर्म बना के उसकी इन्फॉर्मेशन अगले पेज के ऊपर शो करवानी है, ठीक है। अच्छा, इसमें हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम इसको इनपुट की बजाय वैसे ही सादा रख लेते हैं। यहाँ पर ये तो इनपुट बक्स आया ना, result.jsp यही है ना। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हम इसको इनपुट टाइप नहीं देते, इसको हम कहते हैं टाइप। इसकी क्या कर लेते हैं, इनपुट टाइप की बजाय हम इसको आउटपुट टेक्स्ट लिख देते हैं। बल्कि कुछ भी ना करो तुम, इसको ऐसे ही ना वैल्यू भी ना दो, सिर्फ ये ऐसे लिख दो, ठीक है। ये वाला टैग भी ख़त्म कर दो। ये देखना अभी ज़रा, जैसे सेव कर दिया, फादर नेम ये आ गया, ये आउटपुट टेक्स्ट हो जाएगा ना हमारा। ये देखिए ज़रा, index.jsp कॉल किया, नेम दे रहे हैं। सिर्फ मैंने ना सिर्फ 2 चीज़ें फील्ड सेव की हैं, काशिफ रसूल, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं गुलाम रसूल, ठीक है। बाकी सबमिट करते हैं। ये देख, यानी ये इनपुट फील्ड मैंने ख़त्म कर दिया, वैसे ही शो करवा दिया उसको। यानी कि ये अब इसमें थोड़ी इसने फीडिंग करनी है। फीडिंग तो उसने ये पहले पे, हाँ, जैसे चेंज करते जाए, ठीक है। समझ आई बात? नहीं जी, आज का आपका ये काम है। अच्छा, उसके बाद मैंने बताना था कि हम इस पेज के अंदर से, ये फ़र्ज़ करें ये हमने मेन पेज बनाया था, इसके अंदर हम कोई क्लास को भी कॉल कर सकते हैं, उसका ऑब्जेक्ट भी बना के। फ़र्ज़ करें मैंने एक क्लास बना रहा हूँ, छोटी सी क्लास बनाते हैं ताकि तुम्हें पता चले। जावा क्लास, स्टूडेंट क्लास बनाते हैं, ठीक है। अब देख, स्टूडेंट के अंदर हमने क्या बनाया, सबसे पहले प्राइवेट इंट आईडी आ गया, ठीक है ना। नहीं, अभी सिर्फ क्लास बना रहे हैं ना उसकी, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, ठीक है। और उसके बाद प्राइवेट स्ट्रिंग एफ नेम। लो, ये 3 वेरिएबल बनाए हमने। इसको हम क्या कहते हैं, हम इसे कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं डिफ़ॉल्ट, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसको जो है वो गेटर एंड सेटर कॉल करते हैं, गेटर एंड सेटर, ठीक है। फिर उसके बाद इसका टू स्ट्रिंग मेथड कॉल करते हैं, तो टू स्ट्रिंग, ठीक हो गया, जिसमें सारी चीज़ें शो हो जाएंगी, हाँ, जो हमने चुका दी, ठीक है। अब हम इसको, इस क्लास को हमने रन करवाना है, इसके लिए हमने मेन क्लास नहीं लिखी। हम क्या करते हैं, हम JSP पेज के अंदर ही शो करवाते हैं। ये हमारे पास मेन JSP पेज है। यहाँ पर हम इसको कैसे करेंगे, ये डेट होगी, उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं कौन सी क्लास मैंने स्टूडेंट की। देखिए ज़रा, हम लिखते हैं STUDENT स्टूडेंट, S = न्यू स्टूडेंट, ठीक है। ये देख, ये इसका ID इसका 1, नेम =
अहमद, और फादर नेम क्या है, राशिद। ठीक है, ये पहला स्टूडेंट बन गया। अब इसको शो करवाना है एस डॉट टू स्ट्रिंग वाला मेथड इसको कॉल करेंगे। देखिए ज़रा अभी जब ये हमने इसको कॉल करेंगे, देखते हैं होगा कि नहीं। कौन से वाला पेज है, मेन डॉट JSP, यहाँ से हम इसको लिखते हैं मेन डॉट JSP। कॉल किया तो ये देखें अभी कॉल नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि अभी हमने जो है इसके अंदर जब आउट डॉट नहीं शो करवाया ना, सिर्फ स्टूडेंट करवाया, आउट डॉट प्रिंट, इसके अंदर जब वो शो करवाएगा ये वाला एस डॉट स्ट्रिंग, इसको क्रॉस किया, इसके अंदर हमने शो करवा दिया। जब इसको रन करेंगे, ये देखो स्टूडेंट ID इज इक्वल टू 1, नेम इज इक्वल टू अहमद। ठीक है, देख रहे बात। तो ये चीज़ें जो हैं वो हमने क्या किया, हमने एक जावा की क्लास बनाई, उसको एक JSP पेज के अंदर JSP पेज के अंदर इसको हमने क्लास को कॉल किया। ठीक है, तो ये इसकी प्रैक्टिस है। ये हमारा अब जो है डायनामिक पेजेस के ऊपर काम शुरू होगा। ठीक है, इसको करना है अब।